हमारा एक ही नारा होना चाहिए, बहुजन समाज जिंदाबाद। अगर जाति से हम जुड़ते हैं तो जाति तो हमारे लिए खतरनाक बीमारी है, सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी हम आने वाले बच्चों को देते जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है वो एक ही मिशन है, वो एक ही मिशन है, समता मूलक समाज बनाना। लेकिन आज बड़ी एक प्रसन्नता हो रही है कि हमारा ओबीसी समाज जाग रहा है और जागने का काम कर रहा है। आज ये पंचशील का झंडा हाथ में लिए हुए हैं। अगर पंचशील को पहचानते हैं तो हम अपने आप ओबीसी समाज हमारा मिशन को पहचान जाएगा। मिशन क्या है, हमारा मूवमेंट क्या है। हम हजारों की भीड़ में जब खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, और सामने से आवाज आती है कि हम सब मिलके करेंगे पूरा। मैंने हजारों जगह से बात सवाल खड़ा किया कि सर हमारा मिशन क्या है, तो लोग हमारे मिशन के बारे में नहीं जानते। जब मुझे जाना है बाजार में, मेरे को रास्ता ही मालूम नहीं है तो मैं कैसे बाजार चला जाऊँ। पहले हमें मिशन को समझना पड़ेगा और मूवमेंट को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम इस देश के हैं कौन। हमारे जो इतिहास बताता है हमको कि हम इस भारत देश के ये 85% बहुजन हैं, ये भारत देश के हुक्मरान हैं। बाबा साहब ने यही तो कहा था लंदन से आकर के, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें भारत देश का हुक्मरान बनना है, मैं आपके लिए वोट का अधिकार लाया हूँ। लेकिन हमारा बहुजन समाज बिखरा हुआ है, जातियों में, संगठनों में और समितियों में बिखरा हुआ है। आज भी चलो ठीक है, खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारा एक ही नारा होना चाहिए, बहुजन समाज जिंदाबाद। अगर जाति से हम जुड़ते हैं तो जाति तो हमारे लिए खतरनाक बीमारी है, सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम आने वाले बच्चों को देते जा रहे हैं। हम अपनी बीमारी को सर खत्म करना नहीं चाहते। जब तक हम जाति को नहीं खत्म करेंगे, हमारा बहुजन समाज एक मंच पर नहीं आएगा। तो बाबा साहब पूरी जिंदगी में एक बार प्रसन्न हुए थे। लखनऊ का भाषण है बाबा साहब का, जब ओबीसी समाज के ने लखनऊ का भाषण प्रोग्राम रखा तो बाबा साहब को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। पूरी जिंदगी में बाबा साहब प्रसन्न हुए थे। तभी बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर एक समस्या के समाधान के लिए अगर आप एक मंच पर आ जाएं, तो बाबा साहब ने कहा कि अच्छे अच्छे लोग आपके जूते के फीते बांधने में गर्व महसूस करेंगे। वहाँ पर ये भी तो कहा था आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब ने यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बिल्कुल सही बात है सर। आज क्या हो रहा है, आज हमारे पढ़े लिखे लोग, समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं पहचान पा रहे। हमारे ओबीसी समाज में बहुत लोग पढ़े लिखे हुए हैं, वो अपने इतिहास को नहीं जान रहे। 300 में पूछता हूँ कई लोगों से कि जो हमारा जाति प्रमाण पत्र बनता है उसका आर्टिकल नंबर क्या है, हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएशन लोग हैं वो नहीं बता पाते सर इस बात को। तो आर्टिकल 340 क्या कहता है, जब जो कोई चीज देते हैं हम अपने घर में मैं अपनी धन संपत्ति दूंगा तो अपने बेटों को दूंगा। और ओबीसी समाज इस बात को कहता है कि अम्बेडकर तो सिर्फ दलितों का नेता था, जब मगर 340 में जब आरक्षण डाला तो पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया। मानव साहब कांसीराम को जी को देख लीजिए, मंडल कमीशन 32 साल लग गए साहब कांसीराम को। जब मंडल कमीशन चलाया तो ओबीसी को आरक्षण के लिए तो चलाया। आधे लोग कमंडल की तरफ चले गए, आधे लोग मंडल की तरफ चले गए। इसलिए क्या हमारी ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिला, मगर इस आरक्षण को पहचाना। अच्छा, हम 85% की बात करते हैं कि SC ST OBC, क्या ये 85% एकजुट हो रहा है? सर मुझे आज से नजर आ रहा है कि आज से एकजुट होने वाला है। जब पंचशील का दायरा झंडा ले लिया हाथ में, जो मेन हमारा इतिहास है, तो आज से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है और मुझे खुशी भी महसूस हो रही है कि अब हमारा बहुजन समाज जागने लगा है, जो हाथी की तरह सोया हुआ है। क्योंकि हमारे बहुजन समाज को महापुरुषों ने हाथी की तरह बताया है। आप सर पत्रकार हैं सर, मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूं कि अपने आप को पहचानिए सर और मूवमेंट बनाइए और अपने आप को पहचान कर और इस मिशन को आगे बढ़ाकर और इस देश के मूल्यवासियों को भारत देश का हुक्मरान बनाने का काम कीजिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। तो इस पूरी बात को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।